नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लेक्चर 7 का पार्ट 2। इससे पहले हमने आपको बताया था कि वास्तव में स्ट्रक्चर एंड क्लास में क्या डिफरेंस होता है। सो आज हम चर्चा करने वाले हैं टुडे मिनट्स ओवर हियर। क्लास क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, हाउ टू एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास, दिस इज द मेन पार्ट टुडे ओवर हियर। हम क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कैसे करेंगे, उसके बाद में एक आपको टर्बो C++ या देव C++ पे एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके आपको दिखाएंगे कि उन्हें कैसे एक्सेस करते हैं। सो व्हाट इज क्लास? If I talk about previous lecture, so I have discussed about what is class. So class is a group of data member and member function. Data member को variables बोलते हैं और member function को function बोलते हैं। So ये इसका एक शॉर्ट हमने बनाया है, class equal to DM plus MF. DM means data member and MF means member function. So क्लास को ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है, क्लास इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी इसको बोलते हैं। क्लास इज जस्ट अ नेम। अब उस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, वो ऑब्जेक्ट ही क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वो देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, आगे देखते हैं। सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? यस, ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम एंटिटी। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है उस समय ही ये ऑब्जेक्ट के माध्यम से हमारा कॉल होता है, उस समय ही ऑब्जेक्ट चलता है। ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट। वैसे देखा जाए तो संसार में सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। सपोज हम बात करें, टेबल हो गया, चेयर हो गया, फैन हो गया, ओके, और भी आपके बहुत सारे मोबाइल हो गए। ये सारे के सारे जिनके हम नाम ले पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। इंस्टांस एक ऑब्जेक्ट का ही रूप होता है जो क्लास का हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका पहले उसको इंस्टांस भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डिक्लेयर क्लास एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम क्लास को डिक्लेयर कैसे करेंगे और ऑब्जेक्ट उसका कैसे बनाएंगे। सपोज वी राइट क्लास एंड डेमो। क्लास इज अ कीवर्ड इन C++। सी की दुनिया में क्लास कीवर्ड होता नहीं था, लेकिन C++ में क्लास आ गया। ये पहला डिफरेंस हो गया C एंड C++ में। ओवरऑल की बात करें, वी हैव टू टेक टू वेरिएबल्स। इस तरह से हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं यहाँ पे। और जो ऊपर आपको दिख रहे हैं इंटीजर x और नीचे इंटीजर y, इनको इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। इसी के अंदर हम फंक्शन भी बना सकते हैं, स्ट्रक्चर में ऐसा हम नहीं कर सकते थे। ओके, लास्ट में जो आपने डी लिखा है, डी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। देखिए जैसे कोई टीचर है, मान लीजिए रूम में पढ़ाते हैं, अब उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। सो जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो वो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे परमिशन लेगा। वैसे फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया में वो डायरेक्ट जा भी सकता है, बट नियम तो यही कहता है भाई आप कम से कम सर से पूछ लीजिए कि सर मुझे इनसे मिलना है, इनसे बात करनी है। सो वहाँ पे जो टीचर है ना, वो एक तरह से वो जो क्लास है, मान लीजिए BCA सेकेंडरी की क्लास है, तो वो BCA सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस समय टीचर। तो ही इज एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। वहां पे वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। हो गए, मान लीजिए डेमो को आपने बोल दिया दिस इज BCA सेकंड ईयर, एक क्लास हो गई। अब उसको रिप्रेजेंट सपोज मैं कर रहा हूं तो वहां P लिख सकता हूं D के स्थान पे। सो D इज ऑब्जेक्ट। जब आप X Y या इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे या उनको कॉल करोगे, सो D से परमिशन लेंगे आप। अब ऐसा आगे आने वाला है कि ऐसे भी कुछ होते हैं जहां आपको D से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको डिस्कस हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कि जब जो ऑब्जेक्ट आपका बना है उससे आपको परमिशन लेनी होगी और डॉट लगा के हम परमिशन देने वाले हैं आगे। सो ऑब्जेक्ट बनाने के 4 तरीके होते हैं C++ की लैंग्वेज में। पहला ये, सेकंड आपके सामने नीचे दिख रहा है डेमो, यानी कि आप क्लास का नाम लिखेंगे, स्पेस D लिखेंगे। सो D इज एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर। ओके, सो ऊपर आपका क्लास बनेगी और नीचे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जैसे आपने लिखा है डेमो D। परफेक्ट। सो सबसे पहले जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक किसी को भी कोई मेमोरी नहीं मिलने वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट को मेमोरी कब मिलेगी? जब हम कॉल करेंगे। कैसे? देखिए आप, जैसे ही आपने डेमो D लिखा तो D इज ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखते ही ब्लॉक बन गया मेमोरी के अंदर, उसका नाम है D। अब उसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ है? X बैठा हुआ है, उसके लिए अलग मेमोरी बनेगी।
y के लिए अलग बनेगी और इनपुट फंक्शन के लिए भी अलग मेमोरी बन जाएगी। x y इनपुट, क्वेश्चन ये आता है कि इनपुट कॉल कब होगा, जब हम कॉल करेंगे, जब x और y और इनपुट फंक्शन का हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के माध्यम से। ये ध्यान रखना कि x y और इनपुट फंक्शन ये हमेशा ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही इन्हें आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, करंट की बात कर रहे हैं और आगे हम स्टैटिक की बात करेंगे और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की, वो चीज़ अलग है। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी इनको, जो इनका हम यूज करने वाले हैं। सो अहम क्वेश्चन टुडे ओवर हियर, एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ क्लास। क्लास डेमो, वी हैव टू टेक इंट a एंड void इनपुट x फंक्शन ले लिया हमने यहाँ पे। वर्ड मैन के अंदर जाकर के भी हम डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इससे बाहर भी बना सकते हैं। तीसरा तरीका हो गया है। ऊपर जो आपने लिखा है इंट ए, इंस्टांस वेरिएबल का मतलब होता है, इंस्टांस मतलब ऑब्जेक्ट वेरिएबल, मतलब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे D1 और D1 से जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे ये कॉल नहीं होगा। सो इसलिए दिस इज पार्ट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्लास, ये डेमो क्लास का पार्ट नहीं है। दिखने में लग रहा है कि दिस इज क्लास वेरिएबल, सॉरी, कभी भी इंस्टांस वेरिएबल क्लास वेरिएबल नहीं होते हैं। क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं हम डिस्कस करेंगे आगे। ये ऑब्जेक्ट के ही पार्ट हैं, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कॉल होंगे। सो देखिए हम कैसे कॉल कर सकते हैं। आपने डेमो D1 डॉट ए ऐसे एक्सेस करेंगे। अगर आप सिंपल लिख देंगे यहाँ पे a = 10 और ऊपर a लिखा हुआ है तो सॉरी आप इसको ऐसे यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसमें आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10 यहाँ पे। ठीक है, नाउ D1 डॉट इनपुट, जैसे ही आप इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे 20 पास किया, सो ये जैसे इनपुट फंक्शन कॉल होगा तुरंत कंट्रोल आपका void इनपुट इंटीजर x पे जाएगा। x में जाके 20 स्टोर हो जाएगा और वहां पे लिखाएगा वेलकम क्लास, फिर नीचे लिखाएगा वैल्यू ऑफ x बराबर 20। यहाँ पे इस तरह से क्लोज हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट आएगा वेलकम क्लास, उसके बाद आंसर आएगा आपका वैल्यू ऑफ a = 20। यस, मैं इसको आपको प्रॉपर रन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए। सो नाउ आई ओपन देव C++। इतना सा कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये दो जो आपको इस सामने फाइल दिख रही है ये आपको हमेशा लिखनी है देव C++ में। IOSTream आप जानते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std, इसका हम डिस्कस अभी डीप में आपके करेंगे। क्लास का नाम डेमो ले लिया है हमने, यहाँ पे सेम प्रोग्राम बनाने वाले हैं हम। ठीक है, टाइम भी बचेगा आपका। यहाँ से कॉपी पेस्ट हमने कर लिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक एक लाइन करके बताऊंगा। नाउ जैसे आप लिखेंगे इंट a, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, नाउ हमने लिखा वर्ड इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें एक पैरामीटर पास कराया, इसको बोलते हैं नो रिटर्न टाइप एंड यस आर्गुमेंट। पढ़ा होगा, हमने आपको 4 बताए थे, नो नो, नो यस, यस नो एंड यस यस। ठीक है, यहाँ से हम चाहते हैं कि वेलकम क्लास प्रिंट हो, इसके बाद हम चाहते हैं कि x की वैल्यू भी प्रिंट हो। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। हो गया क्लोज। नाउ जब हम क्लास को क्लोज करेंगे, ओके, सो उसके बाद में सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, आप जानते हैं। वर्ड मैन के अंदर जाएंगे, व्हाट विल बी आउटपुट ओवर हियर, करंट में क्या आउटपुट आएगा सोचिए और बताइए। अभी इस समय कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपने जो आपने फंक्शन बनाया है इनपुट नाम का उसको कॉल नहीं किया है। मैंने आपको बताया जब तक आप इन्हें कॉल नहीं करेंगे ये कॉल नहीं होंगे। ओके, अब हम कॉल करते हैं इसको। पहले मैं आपको बताता हूं कि हमें ए कॉल करना हो, सो क्या हम ए को ऐसे कॉल कर सकते हैं? यस और नो? सॉरी, हम ऐसे कॉल नहीं कर सकते। अभी भी ये कंपाइल नहीं होगा, अभी भी ये कंपाइल नहीं होगा। सी आउट ए क्या बोल रहा है, देखिए नीचे देखिए आप, एरर ए वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये डेटा मेंबर्स जो हमारे मेंबर फंक्शन होते हैं ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं साथियों, प्राइवेट होते हैं। सो हमें इनको पब्लिक बनाना होगा, पब्लिक।
अब ये कॉल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यस, अभी भी कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कॉल? क्योंकि आपने इसको D1 से कॉल नहीं किया है। D1 डॉट दिस, देखिए अब मैं पब्लिक को हटाऊंगा तो अभी भी कॉल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नहीं होना कॉल। क्या बोल रहा है? इंट डेमो ए इज प्राइवेट, ये प्राइवेट है, लेकिन हमें बताया ना बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। अब आपको अगर ये बाहर एक्सेस करना है तो पब्लिक लगाना पड़ेगा। अब इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आंसर तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, बट एरर भी नहीं आएगा। परफेक्ट, यस। अब इसका आंसर 0 क्यों आया? 0 इसलिए आया कि इंस्टांस वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, इसलिए 0 आया, ठीक है। चलिए, नाउ हमें इसका फंक्शन कॉल करना है। नेक्स्ट हम कॉल कर रहे हैं किसको? D1 डॉट इनपुट फंक्शन। एक आर्गुमेंट आपने पास किया, मैं यहां से 20 पास कर देता हूं इस तरह से। जैसे हम इनपुट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, कंट्रोल हमारा इनपुट फंक्शन के पास जाने वाला है, जा चुका होगा। x में जाके 20 स्टोर हो गया होगा। इसके बाद आंसर आएगा वेलकम क्लास एंड वैल्यू ऑफ x 20। ओके, रन करें इसको। चलिए, बात समझ में आ गई। पहले 0 आंसर आएगा क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। वेलकम क्लास लिखाया, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20। प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। समझ में आया? एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, देखिए ध्यान से। अगर हमने पब्लिक कीवर्ड का यहां से इसको रफ कर दिया, दिस इज रफ, ओके, इसको बोलते हैं कमेंट्स। अब मैंने यहां पब्लिक लिख दिया। क्वेश्चन को आराम से देखिए, स्क्रीन को पॉज करके देखिए, आराम से देख के रोक के, क्या आंसर आने वाला है। क्या ये ए कॉल होगा साथियों मेन फंक्शन के अंदर? बताइए, क्या D1 डॉट ए यहाँ पे कॉल होगा? यस और नो? कॉल नहीं होगा, क्योंकि आपने जो पब्लिक बनाया है वो किसको बनाया साथियों? आपने जो पब्लिक बनाया है वो वर्ड इनपुट फंक्शन को बनाया है, ए को पब्लिक नहीं बनाया। ए करंट में क्या है? ए अभी भी करंट में आपका प्राइवेट ही रहेगा, क्योंकि क्लास के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं साथियों। पॉइंट क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए, माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम ऐसा कुछ, हमारे पास कोई उपाय है कि हम ऑब्जेक्ट ना बनाए और कॉल कर लें? फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, या हम किसी वेरिएबल को कॉल करना चाहते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए? यस, ऑफ कोर्स है। वो महानुभाव है स्टैटिक। वो कौन है? स्टैटिक। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी भी कंपाइल नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है, नीचे देखिए आप, इंट डेमो इज प्राइवेट। ये प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए हमें इसको भी पब्लिक बनाना पड़ेगा। जिस स्थान पे आप पब्लिक लिख देंगे, नीचे सारे के सारे जितने भी उसके फंक्शन होंगे या डेटा मेंबर होंगे या वेरिएबल्स होंगे, वो सारे के सारे पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसका आंसर लास्ट बार देख लेते हैं। कहानी का अंत यहाँ पे होने वाला है कुछ ही क्षणों में। यस, 0 आंसर क्यों आया? क्योंकि आपने ए को इनिशियलाइज नहीं किया था, इसलिए 0 आया। वेलकम क्लास दिस दिस दिस। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा चेक करके बताता हूँ। यहाँ से अगर मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ दे दी, सपोज मैंने ए का मान यहाँ से 30 दे दिया, तो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 30। उसके बाद आएगा वेलकम क्लास, उसके बाद आंसर आएगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20। लास्ट टाइम देखते हैं, आंसर आएगा 30 वेलकम क्लास एंड दिस। क्या आंसर आया? 30 वेलकम क्लास एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 20। सो यहाँ पे इसका अंत हो चुका है, इसकी कहानी का, पिक्चर का यहाँ पे समापन हो चुका है। इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, वापस चलते हैं अपने पीपीटी की दुनिया में। इसको पीपीटी पे मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको। ओके, ये जो करंट में आप लेक्चर देख रहे हैं ये पीपीटी पे चल रहा है। पहले पीपीटी बनाई जाती है, उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग की जाती है। इस तरह से ये प्रोग्राम हमने आपको प्रॉपर एग्जीक्यूट करके बताया। लास्ट में हम चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, और क्लास के अंदर के मेंबर्स को, चाहे वेरिएबल की बात करें चाहे हम फंक्शन की बात करें, एक्सेस कैसे करते हैं। यहीं पे मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, छोटा सा प्रोग्राम बना के देखना।
आपको 2 नंबर का सम करना है, राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, क्लास बनाना एक सम नाम की, उसमें ए और बी वेरिएबल डिफाइन करना, एक फंक्शन डिफाइन करना, उस फंक्शन को मेन फंक्शन से जाके कॉल कराना। ओके, ये असाइनमेंट आप बना के देख लेना, अच्छा लगेगा, उसका प्रैक्टिकल भी आपको करना है। सो हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।